प्रत्येक मुस्लिम जो भी है उसने किसी प्रकार भी धर्म परिवर्तन किया हो, छल से, भय से, धर्म से, है ना, अनेक प्रताड़नाओं के कारण। सर्वाना हो, कल्याण हो, कल्याण हो, महादेव। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की, आज के आनंद की, आनंद कंद रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। लोगों ने कितना विरोध किया होगा कि त्रिपाल बदलने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ी, रामलला का त्रिपाल बदलने के लिए। सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे, संघ की शाखा में जाते थे, तो तब हम नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। गुरुदेव, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या कहेंगे, आज सुंदरकांड भी कराएगा और आपने, क्योंकि सबने तो 22 को कराया, आपने 23 को कराया है। देखिए 23 को हम भी कई जगह निमंत्रित थे जी। और पहले मेरे कुछ साथी कहने लग गए थे कि महाराज जी जब सब कर रहे हैं जिस दिन उसी दिन त्योहार मनाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो मेरी बात मान लो, तो उन्होंने मानी। और कल रात को उनका फ़ोन आया कि महाराज जी मोहल्ले के भंडारे में कोई भंडारा खाने नहीं आया। कारण कि मुझे लगता है कि हमारे रुड़की और उसके निकट जो परिक्षेत्र है करीब 500 से 600 भंडारे रहे होंगे। और मैंने ये देखा कि जिन दरवाज़ों पर मैंने हमेशा ताले देखे दुकानों पे, उनके लोग भी, क्योंकि कई लोगों का ऐसा कार्य है कि ज़्यादातर दुकान नहीं खोलते हैं, उनके दरवाजे पे भी कल मैंने हलवा बंटते हुए, कड़ी चावल बंटते हुए, है ना। हमारे कई शिष्य हैं जो यहाँ से पढ़कर गए हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, उन्होंने भेजे, उन्होंने वहाँ भंडारे चला रखे थे। मुझे लगता है कि कल शायद ही किसी ने घर में भोजन बनाया हो। तो एक अपार हर्ष, और आपने तो रिपोर्टिंग करी है, तो कल आपने देखा होगा कि सारे लोग जय श्री राम के नारे और जय श्री राम के झंडे, बाइक पर दोनों तरफ झंडा, गाड़ियों पर झंडा। और आपको एक बात बताऊं कि हमारे कुछ साथियों ने लास्ट में कहा कि सबके घरों पे ध्वज लग गया, हमारे यहाँ रामचंद्र जी का ध्वज नहीं है। तो राम जी के चित्र वाला ध्वज ही मार्केट में 12 बजे के बाद नहीं मिला। तो इतना उल्लास, और उल्लास हो भी क्यों ना, जैसे मैंने कहा ना कि ये 498 साल टोटल होते हैं, लगभग 500 साल की तपस्या है। हमने तो जो देखा, जैसे हमारे त्यागी जी ने बताया कि ये तो कार सेवक थे, हम छोटे बच्चे थे, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे, संघ की शाखा में जाते थे, तो तब हम नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। और श्री राम शिला का आंदोलन हमारे सामने चला। वो हम 11-12 साल के थे जब वो चला, क्या बोलते हैं उसे, जब बाबरी ध्वस्त हुई, है ना। और उस समय हमने देखा है, आज अनेक लोग अनेक बातें करेंगे, लेकिन हमने एक तपस्या देखी है लोगों की, और लोगों की एक हार्दिक इच्छा, और वो सारा जो प्रेम था रामलला के प्रति। आप सिर्फ ये कल का उत्सव क्यों देख रहे हो? आपको पता है कि 900 करोड़ की इच्छा रख करके जो राम जन्मभूमि न्यास ने रसीदें छापी थी और इच्छा रखी थी कि 900 करोड़ आएगा और हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे। उससे 4 गुने से भी ज़्यादा, लगभग 3600-3200 करोड़ रुपए बता रहे हैं कि इतना आया। और आप सोचिए, लगभग 4 गुना पैसा पहुंच गया। क्या वो उल्लास है? और आपको यह भी पता चला कि वो जो आपने देखा है, जो भूतल तैयार हुआ है और गर्भगृह तैयार हुआ है, इतना जो काम हुआ है उसमें से अभी तक एक पाई नहीं निकाली गई है। वो उसके ब्याज से ही काम हो गया। तो किसने ये पैसा किसने दिया? ये पैसा दिया हृदय में जो राम बसा था,
हृदय में जो अयोध्या बसी थी, हृदय में जो इच्छा थी सनातन मात्र की। और मैं जानता हूँ यहाँ पे कि अनेक राजनीतिक दल जिनके शीर्ष नेतृत्व ने विरोध किया है, उनके कार्यकर्ताओं ने यहाँ कल लड्डू बांटे हैं, हलवा बांटा है ना। एक तो हमारे सचिन गुप्ता जी हैं, उन्होंने पूरे अखबार का पेज छापा रामलला विराजमान होने के उपलक्ष्य में। तो आप मैंने ये कहा कि ये बात होनी चाहिए। उसने साबित करा कि मैं पहले सनातनी हूँ, किसी पार्टी का कार्यकर्ता बाद में हूँ। आप वो चीज़ देखिए कि एक व्यक्ति के, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पे जिससे जितना मांगा। मैं यहाँ भंगेड़ी में गए, एक नंबरदार जी हैं रिपु दमन सिंह, हमारे शिष्य हैं, उनका पूरा परिवार। तो उन्होंने कहा महाराज जी, गुरुजी क्या देना है? मैंने कहा आप 11,000 दोगे। वो तुरंत गए अंदर से 11,000 रुपये ला करके रख दिए कि रामलला के लिए 11,000 दे रहे हैं। किसी ने प्रश्न नहीं किया। डॉक्टर साहब ने कहा गुरुजी आप बोलो कितना देना है। हमारे डॉक्टर बलराम है, इन्होंने बोला गुरुजी क्या देना है बताओ। हृदय में इतना अपार हर्ष, क्योंकि हम वहाँ कुछ कर ही नहीं पाए। हमारे जो इतनी बढ़िया जगह जगह राम के मंदिर हैं और हमारे घर हैं, घरों में राम हैं, कितने ठाट बाट से रह रहे हैं। लेकिन अयोध्या में जब हम जाते थे तो तंबू में, तो और आपको होना चाहिए कि लोगों ने कितना विरोध किया होगा कि त्रिपाल बदलने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ी, रामलला का त्रिपाल बदलने के लिए। तो प्रत्येक व्यक्ति धन्य है, प्रत्येक व्यक्ति आदरणीय है, प्रत्येक व्यक्ति पूजनीय है, प्रत्येक उस व्यक्ति के चरणों में नमन है जिसने रामलला के लिए गिलहरी प्रयास भी किया। जी इतना बड़ा चमत्कार हो गया, इतना, इसको आप चमत्कार कहेंगे या प्रभु की लीला कहेंगे? कल का जो दृश्य हमने देखा है कि पूरा देश आज भगवा के उसमें जय श्री राम के नारे लगे। तो फिर देश में हृदय परिवर्तन कहाँ हुआ? हृदय में तो पहले से राम था, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। हृदय परिवर्तन तो तब होता जब वहाँ का कोई व्यक्ति जो कल तक विरोध कर रहा था, है ना। मैं आज पढ़ रहा था, मेरे पास एक पत्र आया जो बहादुर शाह जफर की छठी पीढ़ी है, वो लिखित में माफी मांग रहा है ना, जो जायज संतान है मुगलों की। लेकिन मुगलों की नाजायज संतानों को आज भी दुख हो रहा है। वो कह रहे हैं तुमने बाबरी को शहीद किया है। तो और मैंने एक बात कही कि आप एक चीज़ देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आज चौथा साल है लगभग। उस चौथे साल के बाद रामलला विराजमान हो गए, लेकिन वे लोग अपना नक्शा भी पास नहीं करा पाए। जो बाबरी मस्जिद के लिए ज़मीन अलॉट की गई थी, वे नक्शा भी पास नहीं करा पाए। तो मैंने कहा कि जितना उन लोगों ने विरोध करने में पैसा खर्च किया है, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए भी उतना ही वो करें। लेकिन उन्हें ये सब नहीं करना है। उन्हें तो इस राष्ट्र को बांटना है दो भागों में, हिंदू मुस्लिम में। और मैंने कहा, बार बार कहता हूँ कि प्रत्येक मुस्लिम जो भी है, उसने किसी प्रकार भी धर्म परिवर्तन किया हो, छल से, भय से, धर्म से, है ना, अनेक प्रताड़नाओं के कारण, लेकिन उसके पूर्वजों ने कभी ना कभी राम को पूजा और वो मानता है कि मैं राम की संतान हूँ। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति मानता है। ऐसा कोई नहीं है इस देश का मुसलमान जो ये कहे कि नहीं मेरे पूर्वज नहीं रहे। मुझे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो शांति कुंज के संस्थापक है, उन्होंने एक किताब में लिखा था कहीं कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। इसका आप क्रेडिट आप किसको देंगे? ये तो अभी दिख रहा है ना। आपने कल देखा, जैसे ही रामलला विराजमान के सामने हमारे प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने दंडवत प्रणाम करा, साष्टांग प्रणाम करा। वैसे दिख गया कि उस समय आंखों में आंसू आ रहे थे ये सोचकर कि इस देश को समझने वाला व्यक्ति मिल गया, इस देश को जानने वाला व्यक्ति मिल गया है आज, है ना। और ये तो अपार, मैं कह रहा हूँ ना कि ये तो हृदय का उद्गार है। हम लोग बोल नहीं सकते। हमने बचपन से ये सीखा। हमारे यहाँ कर्फ्यू लग गई, हमारी शिक्षाएं बाधित हुई, है ना। भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में सरकार थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चलो आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गए, लेकिन 3 प्रदेशों की सरकार भी उस समय की केंद्र सरकार ने वैमनस्य रखते हुए बर्खास्त कर दी और राष्ट्रपति शासन लागू किया। तो प्रताड़ना बहुत सारी सही हैं। संघ की शाखा में जाने में उस समय लोग डरने लगे थे, बच्चों को रोकने लगे थे। वो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, हमने वो प्रताड़नाएं भी देखी हैं, सही हैं। और
लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तिथि नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, है ना। तो जिन जिन को उनको मैं पहले से कहा था कि अब तो आप तिथि रामलला कब विराजमान हुए तो वो आप निश्चित करके अपनी डायरी में लिख लीजिए। तो तिथि तो निश्चित हो गई है कि आंग्ल मतानुसार 22 जनवरी 2024 में 12:05 में रामलला विराजमान हो गए। क्या कहेंगे कि राम राज्य आने वाला है या फिर आ चुका है? राम राज्य की संकल्पना तो सबने करी है। आप सभी भावनाओं से ऊपर उठिए। कुछ व्यक्ति हैं जिन्हें मैं नहीं मानता हूं, लेकिन उन्होंने भी राम राज्य की, गांधी जी ने जैसे राम राज्य की बात कही है, अंत में उनकी यही थी कि राम राज्य होना चाहिए, या किसी से भी कहो। और ये आप यहाँ क्यों देख रहे हो? कंबोडिया में देखिए, इंडोनेशिया में राजा के नाम के साथ आज राज लगता है, राम लगता है प्रत्येक राजा के नाम के साथ। और कंबोडिया देखिए, इंडोनेशिया देखिए, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि सब ने इस उत्सव को मनाया है। पूरे देश भारत ने तो मनाया, लेकिन आप देखेंगे, आपने देखा कि सीता माता के मायके से कितना सामान आया, आज तक ये भावना है ना। और उत्तराखंड की दिव्य भूमि तो माता सीता और राम जी की पता है, क्योंकि उत्तर रामायण तो यहीं घटित हुई है। यहाँ देवप्रयाग के रामायण का आरंभ भी यहाँ से हुआ है। देवप्रयाग के पास दशरथ पर्वत है, दशरथांचल उसे कहते हैं। वहीं भगवान वहीं राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को बाण मारा था, जहाँ से उन्हें ये श्राप प्राप्त हुआ था कि जब तुम्हारा कोई भी संतान तुम्हारे पास न रहे उस समय तुम्हारी मृत्यु। तो रामायण का आरंभ तो वहाँ से हुआ। राजा, आप तो इसे श्राप कहते हैं, लेकिन मैं राजा दशरथ को, पुत्रहीन दशरथ को, ये वरदान मानता हूँ कि वहाँ से वरदान मिला कि तेरी संतान होगी, है ना। वहाँ राजा दशरथ की पुत्री कही जाती है, शांता नदी बहती है, शांता जो श्रवण कुमार की माता थी। आप वहाँ से हुआ। आप देवप्रयाग आइए, दिव्य भूमि है हमारी। आप यहाँ से ऋषिकेश से राम झूला से आरंभ होता है। रावण के वध के पश्चात लव कुश को अपना वो देने के बाद, क्या राज्य देने के बाद राम यहाँ आए। देवप्रयाग में रामकुंड है, वहाँ पर उनके ओरिजिनल चरण चिन्ह आज भी मौजूद हैं। और वहाँ राम क्यों गए पता? सब लोग कहेंगे कि राम यहीं क्यों आए, क्योंकि राम सीता से अति प्रेम करते थे और सीता का जो निर्वासन का समय था अयोध्या से, वो यहीं बीता। आप देवप्रयाग से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ एक गांव है विदाकोटी, जहाँ लक्ष्मण ने सीता को विदा किया था। उससे थोड़े से ऊपर जाएंगे तो वहाँ सीता गांव है, सीताकोटी उसका नाम है, और वहाँ लव कुश का जन्म हुआ है। तो आप ये देखिए कि इतना सारा उत्तराखंड का रामायण से, लव कुश की जन्मभूमि उत्तराखंड है देवप्रयाग के पास, माता सीता का निर्वासन यहाँ पर बैठा है ना। और इसमें वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन भी है बढ़िया से। तो लक्ष्मण झूला यहाँ पर है। आप वहाँ जाएंगे, क्या नाम है, देहरादून। तो देहरादून से इस ऋषिकेश वाले रास्ते पे, या यहाँ से जाएंगे हरिद्वार वाले रास्ते देहरादून, तो लक्ष्मण सिद्ध है वहाँ पर, है ना। राम झूला तो ऋषिकेश में है, लेकिन यहाँ पर आप जाएंगे तो देहरादून के रास्ते पे तो लक्ष्मण सिद्ध है। तो यहाँ तो राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ सब यहाँ है, यहीं से सब जुड़े हुए हैं। तो ये तो उत्तराखंड के लोगों को तो आनंद होना ही है, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों ने सीता को तब आश्रय दिया जब ना रघुकुल नायक, कोई न सिया का हुआ सहायक। तब जो है एक वाल्मीकि ऋषि आए, और वाल्मीकि ऋषि उस समय इस देवप्रयाग में रह रहे थे। देवप्रयाग के पास जो सीता कोटी है गांव, वहाँ रह रहे थे। तो ये तो बड़ा प्रसन्नता का विषय और ये होना चाहिए। बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको मिली है जो हमें भी नहीं पता थी, लेकिन गुरुजी ने बहुत अच्छी जानकारी आपको दे दी। कर्मठ के जो अध्यक्ष जी है कैप्टन डीपी सिंह जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं हम। डीपी सिंह जी, आज जो कार्यक्रम रखा गया उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। सुंदरकांड का पाठ हुआ, उसके बाद भंडारा किया गया। सबसे पहले दर्शकों को मेरी ओर से प्रभु राम के स्थापना दिवस में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में लाख लाख बधाई होवे। और अब मैं पंजाबी पुट्टू, थोड़ी बहुत बीच में पंजाबी भी आ जाएगी। आज हम शंकर मठ आश्रम में, जिसके संस्थापक श्री दिनेशानंद जी भारती, इन्होंने बड़ा ही यहाँ पे घमासान एक किस्म का युद्ध को हो इस आश्रम को बसाने के लिए किया। और आज श्री रामचंद्र जी
की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आज शंकर मठ आश्रम में एक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के और रुड़की से बहुत से श्रद्धालु आकर के भंडारे का आनंद ले रहे हैं। आज मैं आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जब यहाँ पे ये शंकर मठ प्रारंभ हुआ था, जंगल ही जंगल था, नाग और जानवर इतने घूमते थे कि ये देखने के लायक नहीं था। आज जो आप इसका दृश्य देख रहे हो, ये काबिल तारीफ़ है कि ये हमारे सब नगरवासियों की अथक परिश्रम से इतना बन पाया है। और आज इस जगह को देख के हमारा मन भी बड़ा प्रफुल्लित होता है। और मैं सारा का श्रेय हमारे उपाध्यक्ष श्री वर्मा जी, जिन्होंने रुड़की से इधर और पूरे इलाके के जनता इकट्ठी करके इस आश्रम को यहाँ तक पहुँचाया। परमात्मा आपको, आपके दर्शकों को और इस शंकर मठ के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। परमात्मा इसी प्रकार लोगों के अंदर उद्यम बख्शता रहे और ये कार्य इसी प्रकार चलता है। ये कार्य जो है सबके सफल अथक प्रयास से ही चलता है। और ये भी आपने देखा है कि एक भव्य अद्भुत दृश्य जो यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे पहले जंगल हुआ करता था और गुरुजी ने जो मेहनत किया है उनके साथ में बहुत लोग जुड़े। आज जुड़ने के बाद में ये एक विशाल मंदिर बन के खड़ा हो गया है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।